पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाना, ये परंपरा कैसे और क्यों शुरू हुई? तो देखिए, स्तंभ तो जनता के लिए थे, खुले में। लेकिन उस समय कई नए संप्रदाय थे, जैसे आजीविक। इनके भिक्षु एकांत में ध्यान और साधना करना चाहते थे। ओके। तो सम्राट अशोक और बाद में उनके पोते दशरथ ने इन भिक्षुओं के रहने के लिए बिहार में गया के पास बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में कठोर ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर गुफाएं बनवाईं। और यही भारत में शैलकृत वास्तुकला यानी रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे पहला उदाहरण है। जी, ये सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण है। और इन गुफाओं के अंदर क्या खास था? वही हैरान कर देने वाली मौर्यकालीन पॉलिश। गुफाओं के अंदर भी? हाँ, जरा सोचिए, एक अंधेरी गुफा के अंदर की दीवारों को शीशे की तरह चमका दिया गया था, शायद इसलिए ताकि दिए की रोशनी ज्यादा फैले। और इनमें से एक गुफा है लोमस ऋषि गुफा, जिसका प्रवेश द्वार बहुत दिलचस्प है। कैसा है वो? वो अर्धवृत्ताकार है और उसकी नक्काशी बिल्कुल लकड़ी के मेहराब जैसी लगती है। पत्थर पर लकड़ी की नकल। ये तो थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब लगता है, पर असल में ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे हमें पता चलता है कि कलाकार एक नए और मुश्किल माध्यम यानी पत्थर पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी सोच अभी भी पुराने जाने पहचाने माध्यम यानी लकड़ी में ही थी। अच्छा, जैसे जब शुरू में कंप्यूटर आए थे तो कैलेंडर कागज वाले कैलेंडर जैसे ही दिखते थे। बिल्कुल वही बात। ये पत्थर की वास्तुकला के विकास का एक शुरुआती चरण था, जो हमें इन गुफाओं में साफ दिखता है। और यहीं पर यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये छोटी छोटी बातें परीक्षा के लिए कितनी जरूरी हैं। क्या सवाल था वो? यूपीएससी 2013 के प्रीलिम्स में एक कथन आया था कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं। अब यहाँ दो बातें हैं। ये गुफाएं आजीविकों के लिए ही थीं, ये बात तो सही है, लेकिन इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि अशोक ने बनवाया था। एनसीईआरटी में ये साफ लिखा है। ओहो। हाँ, यूपीएससी इसी तरह तथ्यों की सटीकता को परखता है। एक नाम का हेरफेर और पूरा कथन गलत हो जाता है। सही बात है। स्रोत को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने सार्वजनिक संदेश के लिए स्तंभ देखे, भिक्षुओं के लिए गुफाएं देखी। अब बात करते हैं स्तूपों की। स्तूप बनाने की परंपरा तो काफी पुरानी है। मौर्य काल में इसका कैसे विकास हुआ? हाँ, स्तूप या मिट्टी के टीले बनाने की परंपरा तो वैदिक काल से ही थी। बौद्ध धर्म ने इस परंपरा को अपना लिया और स्तूप बुद्ध या दूसरे बड़े बौद्ध भिक्षुओं